तृतीय खंड प्रथम अध्याय। शौनक का पुण्यव्रत विषयक प्रश्न। शौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। उस व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजा नंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्र के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवऋषि नारद जी को सुनाई थी। जग जननी पार्वती के अंग में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अव्यक्त परब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा उनका विहार दीर्घ काल तक चलता रहा था। तभी एक दिन शैल नंदिनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। शिव जी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्य कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवादिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? यदि किया हो तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिव जी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शतरूपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। जब उसे कोई भी उपाय दिखाई ना दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना स्वर्गोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई है किंतु पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जप, तप, दान, धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसीलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसी पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीनबंधो, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभिष्ट सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उसकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पतिदेव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उस सब को चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। पुण्य व्रत का विधान। यह कहकर शतरूपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शतरूपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी, रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ
जो सभी कामनाओं को सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा कि पितामह, इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बताया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अधर्य प्रदान करें। उसके पश्चात नित्य कर्म करें और फिर पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करें। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक आश्रम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तदुपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति, सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के संपन्न का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुश-मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्यादि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्तिकर भोजन करावें और दक्षिणा दें। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी, चावल, तिन्नी, धूत, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सैंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हवियान का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए केवल श्रीहरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिण में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिव जी बोले, हे शिवे, महाभागा देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंश अवतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्त हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए
प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लासपूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्रीहरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देव माता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इस पुण्यक नामक महा अनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्रीहरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप में भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनुपुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवत भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे पार्वती, गणेश्वर कुबेर की पत्नी ने नलकुंवर को जन्म दिया था, उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा को परम विद्वान एवं महिमा मय देव गुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदिनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्यक व्रत की फलश्रुति। हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उससे असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्य व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया, प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। शिवजी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधना भूत, पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्ति हेतु सभी व्रत विधियों को जानने वाले वेदांगों के परम विद्वान, सर्वज्ञ, परम ज्ञानी एवं हरिभक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा, भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी।